मत्स्यो भीमः कुहभर्ता हर्ता वाराह मूर्तिमान नारायणो ऋषिकेशो गोविंदो गरुड़ध्वजः गोकुलेन्द्रो महाचंद्रः शर्वरी प्रियकारकः कमला मुखलोलाक्षः पुंडरीकः शुभावह। जय श्री कृष्ण मेरे परम आत्मीय जनों, कल हमने कार्तिक महात्म्य में ये सुना था कि माँ पार्वती के रूप की चर्चा जब जलंधर को मिली तो जलंधर उनको प्राप्त करने के यत्न करने लगा। यद्यपि ये सारी जो माया है ये विष्णु की माया से मोहित होकर के ही कार्य हो रहा है, क्योंकि जलंधर की मृत्यु जब होगी तभी सारे देवताओं को पुनः स्वर्ग की प्राप्ति होगी। आज हम सुनते हैं 14 और 15वां अध्याय, कीर्ति मुख का जन्म। इसके बाद विष्णु की माया से मोहित होकर के जलंधर ने सिंगिका के पुत्र राहु को दूत बना करके शिवजी के पास भेजा। राहु ने श्वेतवर्ण चंद्रमा के तेज से अपने शरीर के कालेपन को तथा कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान बना लिया और वह कैलाश के लिए चल दिया। वहां पहुंच करके नंदी द्वारा उसने अपने आगमन की सूचना शिवजी को भिजवाई और नंदी के संकेत से शिवजी के पास गया। शिवजी को कहने लगा कि हे वृषभध्वज, जिसकी देवता और सूर्य आदि सेवा करते हैं, जो तीनों लोकों का राजा है और जो सब रत्नों का स्वामी है, उस राक्षस राज जलंधर की आज्ञा सुनिए। उनका संदेश है कि पार्वती आपके योग्य नहीं है, क्योंकि आप शमशान में रहते हो, गले में हड्डियां लटकी हुई हैं और शरीर के ऊपर वस्त्र नहीं है। पार्वती हिमालय पुत्री के शरीर की कांति सोने के समान है। मैं रत्नों का स्वामी हूँ और पार्वती स्त्रियों में रत्न है, अतः वह मेरे ही योग्य है। राहु ये कह ही रहा था कि महादेव की भुवों के बीच में से एक भयानक तेज आवाज निकली और वज्र के समान दृढ़ पुरुष प्रकट हो गया। उस पुरुष का मुंह सिंह के समान था, जीभ लपलपा रही थी, नेत्रों से आग निकल रही थी, बाल ऊपर को उठे हुए थे और शरीर पर किसी प्रकार की सुंदर कांति नहीं थी। ऐसा लगता था मानो नरसिंह ने दोबारा जन्म लिया हो। राहु ने देखा कि वह पुरुष मुझे खाने के लिए आ रहा है तो वह भागने लगा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। जब राहु को पकड़कर खाने लगा तो भगवान रुद्र ने उसे रोकते हुए कहा कि इसे मत खाओ, ये वध्य नहीं, क्योंकि दूध पराधीन होता है। भगवान रुद्र की बात सुन करके उसने राहु को आकाश में छोड़ दिया और भगवान रुद्र से प्रार्थना करने लगा कि मुझे भूख बहुत सता रही है और भूख से मैं पूरी तरह कमज़ोर हो गया हूँ। देवेश, मुझे आज्ञा कीजिए कि मैं क्या खाऊं। रुद्र बोले, तुम शीघ्र ही अपने हाथ पांव का मांस खाना आरंभ करो। शिव का इस प्रकार आदेश पाकर उस पुरुष ने अपने हाथ पांव का मांस इस तरह खाया कि केवल उसका मस्तक ही शेष रह गया था। उसे इस अवस्था में देख करके भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उस भीम काय पुरुष से बोले कि तुम कीर्तिमुख संज्ञो ही भव में द्वारगह सदा। आज से तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा और तुम मेरे द्वारपाल बन करके रहोगे। तब से कीर्तिमुख शिवजी के द्वार पर स्थित रहता है। जो पहले कीर्तिमुख का पूजन नहीं करते उनकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। और 15वां अध्याय, शिवजी के गणों और जलंधर का युद्ध। नारद जी राजा पृथु को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जब जलंधर ने राहु से कहा और जो समाचार सुनाया तो क्रोध से वह पागल हो गया और करोड़ों राक्षसों के साथ कैलाश के लिए चल पड़ा। जाते जाते उसे शुक्र और राहु दिखाई पड़े। उसका मुकुट भूमि पर गिर पड़ा। वेग के कारण वह स्वयं भी गिर गया। राक्षसों की सेना में सैकड़ों विमान थे। उनसे आकाश इस प्रकार भर गया जिसे वर्षा ऋतु में बादलों से भर जाता है। उसके प्रयत्नों को देख करके इंद्रादि देवता छिप छिप करके शिवजी के पास गए और प्रार्थना पूर्वक कहने लगे कि हे स्वामिन, कि आप हम देवताओं की आपत्ति को नहीं जानते, हम बड़ी विपत्ति में फंसे हैं। कृपया आ करके समुद्र के पुत्र जलंधर से हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं के वचन को सुनकर शिवजी ने हंसकर विष्णु भगवान को बुला करके कहा कि विष्णु, युद्ध में आपने जलंधर को क्यों नहीं मारा? उल्टे आप अपना वैकुंठ धाम छोड़ करके उसके घर में जाकर रहने लगे। विष्णु भगवान ने उत्तर दिया कि एक तो वह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है, दूसरे वह लक्ष्मी का भाई है, इस कारण युद्ध में मैंने उसको नहीं मारा। अब आप ही उस दैत्य को का वध कीजिए। भगवान शंकर ने कहा, वह महान तेजस्वी है, मेरे हाथों एवं हथियारों से न मारा जाएगा। आप सब देवताओं सहित अपने तेज का अंश मुझे हथियार बनाने को दें। इसके बाद विष्णु आदि सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। सबका तेज एकत्रित हो गया तो शिवजी ने भी अपना तेज दिया। फिर शिवजी ने उस तेज को एकत्रित कर करके और तेज समूह की अग्नि शिखाओं से अत्यंत भयंकर सुंदर हथियार सुदर्शन चक्र बनाया।
उसमें से शेष बचे हुए तेज से इंद्र ने वज्र बनाया। तभी शिवजी ने देखा कि कैलाश के समीप जलंधर अपनी सेना लेकर आ गया है। उस सेना में करोड़ों हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल सैनिक थे। उस सेना को देखते ही देवता लोग जिस तरह आए थे उसी तरह छुप कर चले गए और शिवजी के गण शीघ्रता के साथ युद्ध के लिए रणभूमि में उतर पड़े। शिवजी की आज्ञा से नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिकेय आदि युद्ध के मध्य से झूमते हुए कैलाश से शीघ्र ही उतर गए। तत्पश्चात कैलाश के पास वाली भूमि में शिवजी और असुरों में शस्त्रों द्वारा भयंकर युद्ध हुआ। वीरों को उत्साहित करने वाले भेरी, मृदंग, शंख, घोड़े, हाथी, रथ आदि के शब्द होने लगे और पृथ्वी कांपने लगी। शक्ति, तोमर, बाणों के समूह, मूसल, पाश, पट्टिश आदि हथियारों से आकाश ऐसे लगने लगा मानो उल्काओं ने उसे ढक दिया हो। मारे हुए हाथी, घोड़ों और रथों से ढकी हुई भूमि ऐसी लग रही थी मानो पर्वत की चोटियों के पत्थरों से ढकी हो। शिवजी के गणों ने जिन राक्षसों को युद्ध में मार दिया था उन्हें शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के बल से पुनः जीवित कर दिया। यह देख करके शिव के गण भयभीत और व्याकुल हो गए और उन्होंने देवादिदेव से शुक्राचार्य के कारनामों का वर्णन किया। तब रुद्र के मुंह से ताड़ वृक्ष के समान पैरों और गुफा के समान मुख वाली, वृक्षों को पीड़ित करने वाली अति भयंकर कृत्या प्रकट हुई। उसने युद्ध क्षेत्र में आकर के बड़े बड़े राक्षसों को खा लिया और शुक्राचार्य को अपने उदर में छुपा करके अंतर्ध्यान होकर के आकाश में चली गई। जब शिवगणों ने शुक्राचार्य को पकड़ा हुआ देखा तो वे युद्ध के नशे में झूमते हुए प्रसन्न होकर के राक्षसों की सेना को मारने लगे। तब गणों से डर करके राक्षसों की सेना इस तरह छिन्न भिन्न हो गई जैसे वायु के वेग से त्रस्त होकर के तिनकों का समूह बिखर जाता है। गणों के भय से भागी हुई सेना को देख करके शुंभ और निशुंभ दोनों सेनापति और बलवान कालनेमी क्रोधित होकर के युद्ध के लिए गए। तीनों महाबली वर्षा ऋतु के बादलों की भांति बाण वर्षा करते हुए गणों की सेना की ओर दौड़ पड़े। असुरों के बाणों का समूह आकाश में चारों ओर इस तरह छा गया जैसे चिड़ियों का समूह छा जाता है। इससे गणों की सेना कांपने लगी। सेनापतियों के बाणों से उनके शरीर बिंध गए और उनसे रक्त की धारा बहने लगी। तब वे गण ऐसे कांपते थे जैसे वसंत ऋतु के ढाक के वृक्ष पर लाल रंग के फूल दिखाई देते हैं। उस समय सभी गण गिर गए या गिराए जाकर के संग्राम भूमि को छोड़ करके छिन्न भिन्न होकर के भाग निकले। यह देखकर कि हमारी सेना हार रही है, नंदी, कार्तिकेय एवं वीर क्रोधित होकर के बलपूर्वक उन महाबली दैत्यों को रोकने का प्रयास करने लगे। अनेकानेक मंगल कामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।